स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा। एक सियासी सवाल को छोड़कर मैं थोड़ा डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हो, आपके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आज एक खौफ की सियासत पे आप बात करते हो, जैसे आप बीजेपी का नाम बार बार ले जाते हो। क्या हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं आगे बढ़ते क्योंकि अब बस Umar Saab, how this election has the impact on assembly election? And in your campaign, nobody talked about statehood. स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है ना। स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा। हम उस चीज़ पे क्यों लोगों का वक्त ज़ाया करें, जिसके लिए तो पहले ही वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला अगर उनको हिंदुस्तान के लोग जो हैं दोबारा चुनते हैं, जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा जो है नामुमकिन लगना शुरू हो गया है, लेकिन अगर किसी वजह ये वापस आ ही जाते हैं तो इन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अगर हुकूमत बदल जाती है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि असेंबली इंतखाबात से पहले ही हमें रियासत का दर्जा जो है और फुल स्टेटहुड हमें रिस्टोर हो जाए। जहाँ तक एक सेकंड, वो तो मैंने पहले कहा, जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट तो होगा ही। इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं, शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं है। जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो हैं इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो हर असेंबली सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी और बाकी पार्टियों पे। सर, एक सियासी सवाल को छोड़कर मैं थोड़ा डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हो, आपके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आज एक खौफ की सियासत पे आप बात करते हो, जैसे आप बीजेपी का नाम बार बार ले जाते हो। क्या हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं आगे बढ़ते क्योंकि अब बस डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्शन डेवलपमेंट का नहीं है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम सियासी मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट के इशू पे भी बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है जितना असेंबली का है। और जहां हमें मालूम है कि 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन होगा, उसमें डेवलपमेंट की ज़्यादा बात होगी। इसमें जानबूझ के हम डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बड़ा पॉलिटिकल इशू है सेंटर को लेके, वो हमारे लिए एक मुद्दा है। प्राइम मिनिस्टर ने कल और एक जो उनका स्टेटमेंट आया था प्राइम मिनिस्टर का, वो ये था कि the way we have worked in the India for past 10 years, हम लोगों की वजह से ही यहाँ पे बदलाव ऐसा आया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में और जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल भी बदली है, हाँ। वो इससे पहले नहीं बदल रही थी। हालांकि इस बार उन्होंने पहली बार खानदानी राज तो इस्तेमाल नहीं किया, बट अदरवाइज उन्होंने कहा जिनमें पहले हुकूमतें की थी वहां पे क्या हो रहा था। और आज आप देखिए कि पोस्ट जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन है, उसके बाद डेवलपमेंट को लेकर जो है वोट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये दोनों चीजें इंडिया के लिए कि हमने करप्शन ट्रांसपेरेंसी लाई, और जम्मू कश्मीर में जो है पोस्ट एब्रोगेशन हमने इतनी वहां पे मेहनत की और इस तरह से बदलाव लाया कि जो पुरानी हुकूमतें थी उनको ऑलमोस्ट अब भूल चुके हैं। चलिए, अगर भूल चुके हैं तो फिर उनके उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? अगर 1 मिनट के लिए हम मान के चलें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव लाया है कि बस अब लोग पुरानी पार्टियों को भूल गए हैं, तो फिर उनको मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज के पीछे छुप के ये इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, फिर तो हम अपनी शायद जमानत खो जाते। हमें कौन वोट देता अगर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होता, क्योंकि यहाँ इतना बदलाव आया है, इतनी तरक्की आई है। मुझे 4 दिन हो गए सौगाम में रहे हुए, मुश्किल से कल रात को मैंने बिजली देखी, क्योंकि बार बार मैंने तकरीरों में बिजली का जिक्र किया तो शर्मिंदा हो के आज इन्होंने लाइट छोड़ी, नहीं तो 3 दिन जो है लगातार सौगाम में मैंने कोई बिजली नहीं देखी। बाकी यहाँ का हाल हम सब जानते हैं। कल मैं केरन से होके आया, सड़क की हालत, मेरी गाड़ी जो है मुझे मालूम है मेरी गाड़ी पे क्या गुजरी। वहाँ मोबाइल फोन का टावर है, टावर का सिग्नल दिखता है, लेकिन मोबाइल फोन चलते नहीं हैं। इसी तरह बाकी जगहों में भी यही हाल है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि अगर सारा कुछ बेहतर है और इतना बदलाव आया है तो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होते उनकी जमानत नहीं बचती। अब जहाँ तक आपने बाकी मुल्क की बात की,
बाकी मुल्क को फैसला करने दीजिए, 4 जून को नतीजा पता चलेगा। उमर साहब सियासी हरीफ लगातार इल्जामात लगा रहे हैं कि इस इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मजहब का प्ले कार्ड और पाकिस्तान का प्ले कार्ड जो है इस कम। हमने कहा पाकिस्तान का जिक्र कहाँ किया? मैंने बाकियों के मुकाबले शायद सबसे ज्यादा अपने प्रोग्रामों में, जलसों में आपको देखा। आपके पास मेरी तकरीरों के जो है वो रील होंगे, तो देखिए ना, मैंने कहा पाकिस्तान का जिक्र किया। मैंने पाकिस्तान के हवाले से तब बात की जब आप लोगों ने सवाल पूछे। मैंने तकरीर में कहीं पे भी पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। और जहां तक मजहब का सवाल है, मजहब का तो अब हमें जवाब देना ही होगा। जब बीजेपी के तरफ से बार बार मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है, जब बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस चीज का जवाब दें? अगर वो मुसलमानों को जलील करना बंद करें, हम भी इस पे बात करना बंद करेंगे। लास्ट वन आप कल कैरन गए और आप अगर इंडियन ब्लॉक हुकूमत में आता है, जो मशरक़ मुश्ताक में इस वक्त हालात है, क्या पाकिस्तान से दोबारा बातचीत होगी आपके? मैं आप सिर्फ इंडिया ब्लॉक से क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये लोग दोबारा वापस आ गए, ये भी बात करेंगे। हमने बार बार कहा है और हम और किसी की बात नहीं दोहराते। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात दोहराएं, जिनको इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और आगे रहेगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो दोनों मुल्कों की है। मैं सिर्फ इसके लिए दिल्ली की हुकूमत को या मरकज की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। इस्लामाबाद को भी जो हमारी जो परेशानियां हैं या जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको दुरुस्त करना होगा और बातचीत के लिए माहौल तैयार करना होगा। मेरी सिर्फ इंडिया ब्लॉक से ये मांग नहीं होगी, आने वाली जो भी हुकूमत होगी, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर जाएं और नॉर्मलसी के तरफ चलें। हो गया। मैं इन दोनों सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। इलेक्शन डिले करने का अगर के कोई हुकूमत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा लेने के लिए तैयार है तो करें डिले, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन तो बहुत पहले होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए असेंबली इलेक्शन हुए। अगर आप 6 साल का जो हमारा पहला 6 साल का टर्म होता था, अगर उसको ले लें तो 4 साल डिले है। अगर आप बाकी मुल्क की तरह 5 साल का टर्म ले लें तो अभी तक 2 टर्म्स हो जाने चाहिए थे। तो ये जो इलेक्शन अब इलेक्शन की बात हो रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत। उन्होंने अपने फैसले के दौरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वाज़िया हिदायत दी कि 30 सितंबर से पहले ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसमें डिले की जहाँ तक मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। और जवाजियत क्या है? पहले तो ये कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है। अगर हालात ठीक है, नॉर्मल सी है, तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।